हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के हम न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। वे सारे न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बोर्ड पे हमारे पास एक सवाल है जो IIT 1977 में आया हुआ है। सवाल लिखा हुआ है, द्रव्यमान Me का एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर T1 समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक द्रव्यमान Me का एक इलेक्ट्रॉन है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर T1 समय में एक निश्चित दूरी को तय कर लेता है। दूसरा द्रव्यमान Mp का एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन भी इस एक समान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से चलकर T2 समय में उतनी ही दूरी को तय करता है। एक प्रोटॉन है हमारे पास, वो भी T2 समय में एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर T2 समय में उतनी ही दूरी को तय कर लेता है। गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मानते हुए T2/T1 का हमें अनुपात बताना है। गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मानते हुए हमें T1 और T2 के अनुपात को बताना है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम एक्सीलरेशन की बात करें तो न्यूटन के नियम से A=F/m होगा, F/m, और F की जगह पे हम लिख सकते हैं E/Q। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है E और Q आवेश है इलेक्ट्रॉन का E/m, इलेक्ट्रॉन का आवेश me। ठीक है। प्रोटॉन के लिए A2F/m, और प्रोटॉन के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र इसके लिए भी E है और प्रोटॉन का आवेश E/mp। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये A1 A2 हमारे आए। क्योंकि जो दूरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों द्वारा चली गई दूरियां जो हैं वो समान हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन द्वारा तय की गई दूरियां जो हैं समान है, तो हम दूरियों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अर्थात S1 बराबर S2 कर सकते हैं। S1 क्या होगा, UT1 प्लस हाफ A1T1 स्क्वायर। इसके लिए UT2 प्लस हाफ A2T2 स्क्वायर। चूँकि U का मान 0 होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस हाफ A1 का मान हम रख देंगे। A1 का मान है E/E/me इंटू T1 स्क्वायर इज इक्वल टू U। इसका भी 0 होगा, ये फर्स्ट टर्म, प्लस हाफ A2 का मान है E/E/mp इंटू T2 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 0 0, ये हाफ, इसमें से हाफ E/E आपस से कट जाएगा। ये वाले पद कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, T1 स्क्वायर/me इज इक्वल टू T2 स्क्वायर/mp। यही तो बचेगा फ्रेंड्स। तो यदि हम इसे T2 को उधर ले जाएं
और MP को इधर लाएं तो ये हो जाएगा MP अपान ME, MP अपान ME और T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर, या T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर इज इक्वल टू MP अपान T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर इज इक्वल टू MP अपान ME। तो T2 और T1 का स्क्वायर है, ये जब इधर जाएगा इसको हम ऐसे लिख लें T2 अपान T1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो T2 अपान T1 इज इक्वल टू MP अपान ME का पावर 1/2। ये हमारा रेशियो निकला T2 अपान T1 का रेशियो MP अपान ME की पावर 1/2। हमारे पास एक बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है, पारे की 27 समान बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। पारे की हमारे पास 27 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। यदि सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो कह रहा है तो बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करो। 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी गई है और ये 27 छोटी बूंदों को प्रत्येक को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। हम मान लेंगे छोटी बूंद की त्रिज्या, माना छोटी बूंद त्रिज्या को हमने स्मॉल r माना और छोटी बूंदों की संख्या है 27 और इनकी संख्या, छोटी बूंदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स 27 और इसकी रेडियस को हमने r माना है। बड़ी बूंद की त्रिज्या को हम मानते हैं, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या को हमने मान लिया कैपिटल R। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो इन 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आयतन तो सेम ही होगा ना। तो आयतन को हम बराबर कहते हैं 27 छोटी बूंदों का आयतन और बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। 27 छोटी बूंदों का आयतन जो होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, एक बड़ी बूंद का। तो 27 छोटी बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा 27 इंटू मल्टीप्लाई बूंद का आयतन यानी गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई और r। ये छोटी बूंद की त्रिज्या को हमने माना है r। 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल R। 4/3 पाई r क्यूब और क्या होगा कैपिटल R। तो 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये बचा 27 r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। ये दोनों पक्षों का हम घनमूल लें, क्यूब लें, तो इसे हम या ऐसे लिख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और दोनों पक्षों का क्यूब लें तो ये आ जाएगा 3r इज इक्वल टू कैपिटल R। यानी कैपिटल R स्मॉल r में हमारा क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया 3r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब फ्रेंड्स छोटी बूंद पर विभव की यदि हम बात करें, छोटी बूंद पर विभव छोटी बूंद पर विभव V1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। तो Q छोटी बूंद पर हमने आवेश को माना है Q और R ये स्मॉल r। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल r Q अपान R को हमने लिखा, इसकी त्रिज्या थी स्मॉल r। तो V1 कितना है 10। छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है Q अपान R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
क्योंकि छोटी बूंद को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है, 10 वोल्ट के समान विभव, तो यहाँ पे हमने 10 डाल दिया। बड़ी बूंद के लिए बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, बड़ी बूंद पर विभव V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q कितना होगा, छोटी बूंद पर आवेश है Q और छोटी बूंदों की संख्या है 27, तो एक बड़ी बूंद जब बनाई गई तो बड़ी बूंद पर आवेश 27, छोटी बूंदों का आवेश टोटल चला जाएगा तो 27 गुना आवेश होगा, 27 Q अपान और कैपिटल R, 27 Q अपान कैपिटल R। तो फ्रेंड्स इस R की जगह पे हम लिख सकते हैं 3R, इस R की जगह पे हम रखते हैं 3R, तो V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 Q अपान 3R। ये इक्वेशन सेकंड है। यदि हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, फर्स्ट अपान सेकंड कर दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कट जाएगा, ये आएगा 10 अपान V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कटेगा, ये आवेश Q से कटेगा, तो ये कितना बचेगा, चलो लिख लेते हैं 1/4 पाई 1/4 पाई से कटा Q अपान R अपान ये 27 Q अपान 3R बचा, इस Q से ये Q, इस R से ये R कटा, तो ये आ गया 10 अपान V2 = 3/27। ठीक फ्रेंड्स, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, कितना आ गया 3 9 जा 27, अर्थात 10 अपान V2 = 1/9, और क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो V2 = 10 9 जा 90 वोल्ट, कितना आ जाएगा 10 9 जा 90 वोल्ट। अतः बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो होगा 90 वोल्ट। कितना फ्रेंड्स, 90। हमारे पास फ्रेंड्स एक सवाल है, दूसरा सवाल है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है, तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है। हमारे पास कोई एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा हुआ है। बना लेते हैं। ये कोई फ्रेंड्स वर्ग है A B C D और इसकी प्रत्येक भुजा है 2√2 मीटर, 2√2 मीटर, और इस पर प्रत्येक पे आवेश रखा है +2 × 10⁻⁶ कूलाम। यहाँ पे भी 2 × 10⁻⁶ कूलाम, और ये डिस्टेंस 2√2 है। √2 मीटर, यहाँ पे भी +2 × 10⁻⁶ कूलाम, 2 × 10⁻⁶ कूलाम प्रत्येक पे आवेश रखा है, और ये डिस्टेंस है 2√2। तो इसके केंद्र पर फ्रेंड्स, इन आवेशों के कारण इसके केंद्र पर हमें विभव को ज्ञात करना है। तो इस A बिंदु के कारण बिंदु इस पॉइंट A के कारण बिंदु A पे रखे आवेश के कारण इसके केंद्र O पर विभव जानने के लिए हमें ये डिस्टेंस AO पता होनी चाहिए। बिंदु A से O तक की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2। डायगोनल जो है, ये टोटल जो विकर्ण है ये होता है भुजा √2। विकर्ण फ्रेंड्स होता है भुजा इंटू √2। भुजा है हमारी 2√2, साइड है इंटू √2, तो यानी आ गया ये 4 मीटर, यानी इसका डायगोनल जो है वो 4 मीटर है।
तो ये इतनी दूरी हो गई हमारी, आधी डिस्टेंस 2 मीटर और ये आधी डिस्टेंस भी 2 मीटर, हमें डिस्टेंस का पता चल गया। तो इस प्लस क्यू गुणे 10⁻⁻6 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव कितना, बिंदु O पर विभव सॉल्यूशन बिंदु A पर रखे आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आवेश है 2 गुणे 10⁻⁻6 अपॉन R, डिस्टेंस है 2 मीटर। इस 2 से ये 2 कट गया तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻6, यदि यहाँ पे लिख दें 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतने वोल्ट। इसी प्रकार यदि हम V2 निकालें बिंदु B के कारण, तो ये भी 2 मीटर होगी और आवेश सब पर सेम रखा है, तो V2 भी आएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आवेश इंटू ये डिस्टेंस 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे भी आएगा 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट। इसी प्रकार बिंदु C के लिए भी और बिंदु D पे रखे आवेश के लिए भी, बिंदु C पे रखे आवेश के लिए V3 भी आएगी 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट, और बिंदु D पे रखे आवेश के लिए भी यही आएगा, D के लिए 10⁻⁻6 VD भी आएगी 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट। चूँकि अब बिंदु O पर परिणामी विभव को निकालने के लिए हम इनको सभी को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि विभव जो है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इनको बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। अर्थात बिंदु O पर विभव बिंदु O पर नेट विभव V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इन सभी से हम देख रहे हैं, इन सभी में हम फ्रेंड्स देख रहे हैं, इन सभी में ये सारे सेम हैं, V1 भी इतना, V2 भी इतना, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ V1। तो 4 और V1 का मान हम रख देंगे 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 9 4 जा 36 इंटू 10⁻9 में से 6 गया प्लस का 3 वोल्ट। ये V1 V2 V3 सभी की वैल्यू सेम है, तो इसे हम 4 टाइम्स V1 लिख सकते हैं, 4 टाइम्स V1 तो ये आ गया 36 गुणे 3 और 10⁻इतने वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स।